और मेरे को बना दीजिएगा होस्ट, क्योंकि मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। ऑलराइट, ठीक है, आई हैव बीन मेड द होस्ट एंड आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ। गिव मी अ मिनट। चलिए, आई होप कि आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज फ्रॉम द पीपल रोल नंबर 80 to 89 तक। कोई है? Yes, sir. हाँ बोलिए, रोल नंबर अपना। 83, sir. 83। चलिए, रोल नंबर 83 हरे मुरारी। ठीक है, हरे मुरारी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। व्हाट इज और आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? हरे मुरारी, जवाब दो। प्रेजेंट No, इंडेफिनिट sir. टेंस का व्हाट? नो सर आर नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन मैं तुमसे कर रहा हूं कि व्हाट इज और आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ हरे मुरारी? क्वेश्चन का मतलब समझाओ। व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्या है तो बताइए, क्या है हेल्पिंग वर्ब? डू और डज, सर। डू और डज, दैट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, दैट्स द करेक्ट आंसर। डू और डज इज द करेक्ट आंसर। अब एक सेंटेंस बोल के बताओ डज से 6 तरीके से। डज का कोई सेंटेंस बोल के बताओ जिसमें डज आता हो, और उसे 6 तरीके से बोलिए, पॉजिटिव से लेकर के सारे तरीके से, इंग्लिश में और हिंदी में मतलब समझाइए। क्या सर? डज का एक सेंटेंस 6 तरीके से बोल के बताओ, इंग्लिश में और हिंदी में। ओके सर। He does not play. He does not play. Does he play? Does he not play? Why does he play? Why does he not play? ठीक है, हिंदी में all क्वेश्चन right. मार्क। हाँ हिंदी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और ही डज, व्हाई डज ही नॉट प्ले का मतलब क्या होगा? वह क्यों नहीं खेलता है? ठीक है, चलिए 90 तक कोई और भी रोल नंबर है इसमें? Yes, sir. 90. On roll number 90. चलिए, so roll number 90 is सौरभ कुमार, करेक्ट? Yes, sir. सौरभ, ये अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। What is or are the helping verb of past indefinite tense? Did. Sorry? Did. Did. That is the correct Yes. answer. 6 तरीके से past indefinite tense का सेंटेंस बोल के बताओ, इंग्लिश और हिंदी में। He did not go to Patna. वो पटना नहीं ठीक है, गया। ठीक है। Did he go to Patna? हम्म, Why did he go to Patna? Why did he not go to Patna? He went to Patna. He did not went to Patna. He did not go to Patna. ठीक है। ऑर्डर सही नहीं था, सेंटेंसेस ठीक थे, ऑर्डर ठीक नहीं था सेंटेंस का। चलिए, सर रोल डीड से नंबर बोलना था, सर हाँ डीड ठीक है, से ठीक बोलना था इसलिए स्टार्ट किए थे वहां से। ठीक है, कोई बात नहीं। रोल नंबर 91 to 100 कोई है? रोल नंबर 98 sir, 98 roll number. 98 रोल नंबर। आशीष, Yes sir. चलिए आशीष, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। विद विच सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू इज यूज्ड? With आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? yes sir, I am able to see it. ठीक, व्हाट इज द आंसर?
I think I don't know the answer, sir. You don't know the answer. Then in that case, you will score 0, beta. All right. Then I'll make this question common for all. आप लोग Yes, अपना sir, रोल नंबर Kumar. बताइए। 107 sir. Yes, Yes, sir, sir. 90, 90. Can I sir? सबसे पहले गुलशन कुमार ने कहा है। गुलशन, व्हाट इज योर रोल नंबर? 32. 32. लेट मी चेक। 32. गुलशन को मौका नहीं देंगे। गुलशन को पिछली क्लास में हम मौका दे चुके थे। Somebody else? 107 sir. Saurabh, sir. 13. 107. 111 sir. 107 प्रिंस कुमार को भी मौका दे चुके थे, तो 111 को मौका देते हैं। मोहम्मद शाहिद अफरीदी, शाहिद हो? Yes sir. ठीक है। तो शाहिद, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Sir singular sir. क्या सिंगुलर? क्या सिंगुलर? सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में सर डू का यूज होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डू का यूज होता है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर। मैं पूछ रहा हूँ विद विच सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट बताना है, किसके साथ इस्तेमाल होता है। चलिए, यू कैन नॉट आंसर, समबडी एल्स। Sir, 76. Yes, sir. 90, sir. रुक जाइए, दो बार बार मत बोलिए, और बार बार मत बोलिए, बार बार मत बोलिए। एक बार मैं सुनता हूँ, दोबारा नहीं बोलना है। 17 रोल नंबर ने शायद कहा था। 30. 13 72 था सर। 72 ने कहा था। एक मिनट, 72, रुक जाइए। हाँ, 72। अवनीश, यस सर। बोलो। सर आई भी दे यू और प्लूरल के साथ। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई, वी, यू, दे एंड ऑल द प्लूरल, इसके साथ इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए। 100 तक कोई और है जिसका कि छूटा हुआ है? मतलब Yes, sir, 90 to 100? 13. Yes sir. 75. उन लोगों का बाद मिलेंगे। पहले 90 to 100 केवल पूछ रहे हैं। पहले 90 to 100 एक बार कर लो। 90 to 100 कोई छूटा हुआ है? चलिए, कोई नहीं छूटा हुआ है। 100 to 110, 100 to 110। हाँ, प्रिंस कुमार। 107 प्रिंस कुमार। ठीक है प्रिंस। 105। रुक जाओ, 105 भी है। रोहित, पहले रोहित का ले लेते हैं हम लोग। रोहित, Yes. पहले ये दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है रोहित। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। विद विच सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डज इज यूज्ड? We you they। वी, यू, दे। यू स्कोर 0, रॉन्ग आंसर। चलिए, अब इस क्वेश्चन को मैं ओपन करता हूँ। विद विच सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डज 18 sir, Varun Kumar. 18 sir, 18. 72 सर। 75 sir. एक बार बोलने के बाद नहीं, एक बार बोलने के बाद नहीं। 18 वरुण कुमार ने कहा है, तो वरुण Yes, को हम मौका देंगे। यस, वरुण, क्या आंसर है? किसके साथ spell होता है? He see it is Ram It, Shyam. etc. नेम के साथ। चलो, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। चलिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ही, शी, इट और किसी भी नाम वगैरह के साथ इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट। चलिए, लेट्स कम टू 107। 107 प्रिंस कुमार। Yes sir. यस प्रिंस, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑन द स्क्रीन। Which tense is denoted by the structure subject plus V2? Sir, past indefinite. Past indefinite is denoted by subject plus V2। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि एक सेंटेंस बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसको 6 तरीके से इंग्लिश में करके बताना। I played Ludo. I do Hmm? not play Ludo. Do I play Ludo? Do I not play Ludo? चलिए, Why do I रॉन्ग, play Ludo? रॉन्ग, रॉन्ग। Sir, did gives an answer. रॉन्ग आंसर था तुम्हारा। सर एक बार ट्राई कर सकते सर, डेट बोलना था। हाँ, तो अब जो भी करना था हम मौका दे चुके, दोबारा हम नहीं बात करेंगे। चलिए, रोल नंबर 100 से 110 तक और कोई है?
कोई नहीं है। 111 से 115 तक कोई है? 111 से 115 तक। Is there anyone who is left? Anyone who is left? चलिए, कोई नहीं बाकी। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप लोगों का जिनका भी छूटा हुआ था, जो पिछली क्लास में नहीं आए थे और आज आए हैं, वो लोग अपना अपना रोल नंबर ऑर्डर में बोल दीजिए। मैं बोलता हूँ। अगर पिछली क्लास में रोल नंबर 1 से 25 तक कोई एब्सेंट था तो बोल सकता है। 13. 13। चलिए 13। शिवम। Yes, sir. ठीक है शिवम, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। What is the structure of future indefinite tense? As subject plus shall या will plus Sorry. subject plus shall या will plus V1. Subject plus shall, will plus V1. That is the correct structure. What is the roll number? 13. 13। ठीक है, अब हमें ये बताओ कि एक सेंटेंस बोल के बताओ shall या will के साथ Okay. 6 तरीके से बोल के बताओ। I shall go to home. I shall not go to home. Shall I go to home? Shall I not go to home? Why shall I go to home? Why shall I not go to home? होम के पहले टू नहीं लगता है, ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है। रॉन्ग था वो। चलिए, स्ट्रक्चर ठीक था, फॉर्मेशन गलत था। चलिए कोई बात नहीं है। 1 से 25 तक और भी कोई बाकी है? Yes, sir. 19. 19। रिशु। Yes, sir. Rishu, this question is for you. What is will not said in short as a single word? What is will not said in single word? Want. Won't। ठीक है, और एक सेंटेंस बोल के बताओ 6 तरीके से जिसमें won't का इस्तेमाल हुआ। एक मिनट sir. I want go. और will I go? Will I have eaten? रॉन्ग है, चलिए हटिए। नेक्स्ट, 1 से 25 तक कोई और है? नहीं। 26 to 57 कोई है? So 56. 56। चलिए 56। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। What is or are the helping verb of future indefinite tense? What is or what are the helping verb of future indefinite tense? So shall, will. Shall, will। बहुत अच्छा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। When are shall use? When are shall or will used? So what? When are shall and will used? Shall और will का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? किनके साथ किया जाता है? So shall का यूज I के साथ होता है और will का यूज we you दे के साथ। रॉन्ग आंसर। चलिए अगला आदमी। और भी कोई है इसमें 26 से 57 तक? सर रोल नंबर 31। 31। रोहित कुमार 31। यस यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। When are the helping verbs shall and will replaced with each other? सर रूल ऑफ डिटर्मिनेशन कीजिए। Explain करिए what is rule of determination. That is the correct answer, but explain what is the rule of determination.
सर किसी भी मतलब कि किसी भी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन शो करने के लिए शैल रिप्लेस हो जाता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ और विल फर्स्ट पर्सन के साथ। चलिए एक एग्जांपल देकर के बताओ डिटर्मिनेशन का। आई विल श्योरली डू दिस वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये काम को निश्चित करूंगा। ठीक है, निश्चित करूंगा, पक्के तौर पर करूंगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रोल नंबर 26 to 57 कोई और भी है? चलिए कोई नहीं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। रोल नंबर 58 to 89। सर 58। 58 75 sir. पहले 58 प्रेरणा, यस सर। this question is for you. What is the structure of present continuous tense? सर सब्जेक्ट प्लस इज आरएम प्लस V4। और कब किस, दैट इज द करेक्ट आंसर, किसके साथ इज आर एम यूज किया जाता है, ये भी एक्सप्लेन करो। सर इज आई के साथ और सिंगुलर के साथ ही शी के इट के साथ एम एम के साथ आई और ही शी इट के साथ आई इज और आर प्लूरल के साथ दे वी और यू के साथ। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर प्रेरणा, दैट इज राइट। चलिए नेक्स्ट पर्सन, कौन सा रोल नंबर है? 75 sir. 75 प्रत्युष। Yes sir. चलिए प्रत्युष, so this question is for you. What is the structure of past continuous tense? The subject plus was or were plus verb 4 plus object. ठीक है, अब एक सेंटेंस बताइए जिसमें was किस में इस्तेमाल किया जाता है और were किस में लगाया जाता है। सर आंसर इज राइट, एक्सप्लेन करिए। सर was लगाया जाता है ही सर जैसे सिंगुलर के साथ ही सी इट के साथ, और वेयर सर प्लूरल के साथ लगाया जाता है सर, जैसे कि he was playing cricket, और सर वहां पर अगर प्लूरल है तो they were playing cricket. ठीक है, चलिए दैट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला कौन आदमी है रोल नंबर 89 तक? Is there anyone who is left till roll number 89? No. चलिए रोल नंबर 90 till the last कोई है जो बचा हुआ है? सर 111 सर, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर। 111 ठीक है। शाहिद, एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड, पहले शाहिद का क्वेश्चन। He is coming here from 5 years. Now, is this a right sentence? If not, which sentence can substitute it? सर रॉन्ग है सर, सर टिल 5 ईयर होगा सर। Till 5 years. That is also the wrong answer. That is also the wrong answer. चलो तुमको मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ बताइए। सर सब्जेक्ट प्लस हैज अ प्लस V3 सर। रॉन्ग, तुमको 2 मौका मैंने दिया, तुम दोनों में स्कोर नहीं कर पाए। आशीष रोल नंबर 98, यू हैव रेज्ड द हैंड। क्या क्वेश्चन, क्या है बाबू, हाथ क्यों रेज किया? Ashish, you have raised the hand. What is the issue, Babu? Tell me. Sir, I wanted to answer this question, sir. You wanted to answer this question. So, what Yes, is whether it is this a right sentence or not? It's wrong, sir. What is the right sentence? He is visiting here since 5 years. Wrong. That is also the सर wrong answer. for होगा सर, for होगा for 5 year। सर। आप सब He सभी has लोगों been का होगा सर। पूरा He सेंटेंस has बोलो been ना। he has पूरा been sentence coming. He has been coming here since 5 years. Since Sir, He is coming here for 5 years. sir, can I explain why for or He since? is coming here for रोल नंबर 90 सौरभ कुमार, क्या कह Yes, रहे थे sir. सौरभ? जरा बोलो बोलो सौरभ, क्या कह रहे थे? He is coming here for 5 years. He is coming here for 5 years. That is the wrong answer. So he has been coming. He has been He coming. has been होगा. He has been coming here for 5 years. ठीक है, लेकिन उस वक्त तो गलत जवाब दे दिए थे, पहले सही जवाब दिए थे। एक हाँ, बच्चा और है, एक और बच्चा है जो कह रहा है कि सर कैन आई एक्सप्लेन कि क्यों होगा। कौन कह रहा है वो? Yes sir, प्रत्युष sir.
प्रत्युष रोल नंबर 75 एक्सप्लेन करो, अगर एक्सप्लेन ठीक से करोगे तो नंबर मिल जाएगा, बोनस नंबर। बोलो सर फॉर और सिंस को एक्सप्लेन करते हैं सर। सिंस हाँ, तभी explain यूज कर करो। सकते सिंस तभी यूज कर सकते हैं जब किसी रेफरेंस दे रहे हो कि फिक्स्ड डे से एक फिक्स तारीख से वो नहीं आ रहा है, और अगर एक पीरियड बताना है कि इतना मतलब इतना अमाउंट वो नहीं, मतलब 4 दिन 5 दिन, तो वहां पर हम फिर सिर्फ फॉर यूज करेंगे। दैट इज द करेक्ट अगर आंसर। रोल नंबर 75 है। यस सर। ठीक है, दैट इज करेक्ट। चलो तुमको बोनस नंबर मिलता है। ठीक है, दैट इज गुड पॉइंट। और भी कोई है इसमें? चलिए, तो अब Yes, लास्ट sir. तक कोई बच्चा है जो बचा हुआ है जिसका उस दिन नहीं हुआ था और आज हो गया है? चलिए, तो सब लोगों का हो गया। वी कंडक्टेड दिस मार्क्यू फॉर 2 days, और 2 दिनों में कई एक बच्चों ने अच्छा भी स्कोर किया। एंड द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द थिंग्स, कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड था वो आधारित था, वो कुछ चीजों पर आधारित था जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले की क्लास में। लेकिन अभी जो मैंने टेस्ट आप लोगों का लिया पिछली आज की क्लास और पिछली क्लास में, ये टेंस पर केवल बेस्ड था। अब अगला जो मैं आपका टेस्ट लेने जाऊंगा वो वॉइस पर भी बेस्ड होगा। वॉइस। अब सबसे पहले मैं आपको मौका दूंगा, क्योंकि टेस्ट अब हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को क्या दिक्कत महसूस हो रही थी कि आप लोग इस टेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, बताइए मुझे। जिन जिन लोगों को 0 मिला है या जिन जिन लोगों ने गलत आंसर दिया है, अब आप अपने आंसर का एक्सप्लेनेशन मुझसे ले लीजिए। रोहित कुमार रोल नंबर 105, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन होना चाहिए सबका। शाहिद अफरीदी कैमरा, ठीक है। चलिए बोलिए, अब आप क्या कहिए, क्या कहना चाह रहे थे? किसी को जो पूछना है वो पूछो। जिन जिन लोगों ने खास करके गलत जवाब दिया वो अपने सवाल का जवाब मुझसे पूछ लें कि भाई हमने तो गलत दे दिया, हमको तो ये समझ में आया था, एक्सप्लेन करिए। तो मैं उस टेंस को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कोई जवाब नहीं आया। क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप लोग का मार्क्स तो वही है। 0 वाले भी हैं, 5 वाले मार्क्स वाले भी हैं, 2 मार्क्स वाले भी हैं। एक छोटा सा पैसेज देता हूँ, लिखिए तो। 5 सेंटेंस को दे रहा हूँ लिखने के लिए, लिखिए तो। संजय कल कॉलेज नहीं आया। सर प्लीज रिपीट। संजय कल कॉलेज नहीं आया। संजय कल कॉलेज नहीं आया। वह 12 अप्रैल तक कॉलेज आता रहा था। What, sir? वह 12 अप्रैल तक 12 अप्रैल तक कॉलेज आता रहा था। वह 12 अप्रैल तक कॉलेज आता रहा था। परसों ब्रैकेट में लिख लीजिए, डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए परसों की बात है। परसों। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है बाबू। चलिए अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है क्या? Yes, sir. परसों उसने लैब अटेंड नहीं किया। परसों उसने लैब अटेंड नहीं किया। Am I audible? Yes, sir. ठीक है।
परसों उसने लैब अटेंड नहीं किया। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा Sir, now you are not audible. Am I audible now? Yes, sir. Now you are Yes, audible. sir. ठीक ठीक, कुछ नेटवर्क का ही कुछ दिक्कत हो रहा था। चलिए, उसने ऐसा क्यों किया? Yes, sir. क्या वह ऐसा करता रहा है? पहले भी कुछ होगा। क्या वह ऐसा करता रहा है? क्या वह ऐसा करता रहा है? या यह पहली बार है? क्या वह ऐसा करता रहा है या यह पहली बार है? मैं यह जानना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं। बनाइए सारे सेंटेंसेस। डन सर। ठीक है, बनाइए, इंग्लिश में बनाइए। Done, sir. ऑल राइट, Done, sir. let everybody complete it. Done, Sir, sir. can I ask a question then? Yes, tell me, ask me. Sir, we don't know who is our class teacher. If we feel that something is wrong with our attendance record, with whom we contact? The concerned teacher, because if you have, suppose you have trouble with me, then you should speak to me only. Okay, that sir, I was present in your class and it is missing. So if you Sir, have any problem, I'm telling you, Sir. if you have any problem with attendance of any respective teacher, then you Yes, should sir. speak to your teacher only, that sir, in Yes. your class on this very date, because what happens, Pratyush, we take Yes, the sir. attendance and afterwards we enter it in the system, Excel file, so Yes, that sir. it is updated and finally it is compiled and sent, attendance report is sent by Sintu sir. But the Sir, concerned teacher only has the record. Yes, tell me. सर मार्च के अटेंडेंस के साथ सबके साथ गलती, सबके अटेंडेंस में कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन मेरे में कुछ गलती का मार्जिन कुछ ज्यादा है। उसमें बताया गया कि मैंने सिर्फ 3 दिन क्लास किया है मार्च में, जबकि जो ठीक है। सीआर है, जो भी क्लास के लड़के हैं, वो सब देख रहे हैं कि मैं मतलब मार्च में कम से कम 60 to 65%। किस टीचर का क्लास अटेंड किया? सर ओवरऑल क्लास में मतलब सिर्फ 14 क्लास दिखाया गया, तो एक दिन में ही सर 5 क्लास होते हैं। एक दिन में तो 5 क्लास होता है। क्लास तुम होते हैं, सिर्फ कंसर्न, 14 बता रहा हूँ, सारे कंसर्न टीचर से तुम बात कर लोगे। जैसे अगर तुम मेरे क्लास की बात करोगे, रोल नंबर 75 होना, प्रत्युष। यस सर, मार्च का प्रॉब्लम है। तुम बता रहा हूँ मैं तुमको, मैं मार्च का नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको अप्रैल का भी बता रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल का अटेंडेंस शीट मेरे हाथ में है। अप्रैल में तुमने मेरी मात्र 3 क्लास अटेंड की है। ये सर मैं गांव आ गया था कि गांव में टावर नहीं है। जो भी है, तो मान लिया कि मेरे अटेंडेंस के बारे में पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि 3 ही क्लास अटेंड की हो। अब अगर कंप्यूटर में एंट्री करते वक्त 3 की जगह 2 दब गया होगा, तो मैं उसको सुधार के फिर से 3 करूंगा। लेकिन मेरा जो अटेंडेंस का जो पेपर रिकॉर्ड है, ये मेरे पास पेपर रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड बोल रहा है, इसके हिसाब से मैं चेक करूंगा। तो तुम हर कंसर्न टीचर से पूछ लो कि सर आपके क्लास में अटेंडेंस कितना है। अगर तुम्हारा मात्र 16 अटेंडेंस बताया गया है, तो टीचर बता देंगे ना कि मेरे क्लास में ही तुम 25 दिन प्रेजेंट है। यस सर। तो कंसर्न टीचर से मिलके बात कर लेना और उसके बाद में सिंटू सर से फाइनली बात करना। ओके सर, थैंक यू। ठीक, अटेंडेंस को वही लुक आफ्टर करते हैं, वही मैनेज करते हैं।
चेक करें हम लोग अब? ठीक है, चेक करते हैं हम Yes, लोग। sir. चलिए, सभी लोगों ने लिख लिया। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? संजय कल कॉलेज नहीं आया।